नमस्कार। मुद्दा तो है में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मनोज। आज मुद्दा है कांग्रेस का अविश्वास प्रस्ताव और हम बात करेंगे अविश्वास प्रस्ताव के जरिए राजनीति चमकाने की कोशिश की। 2023 के विधानसभा चुनाव में थोड़ा ही समय बचा है। ऐसे में कांग्रेस ने चुनाव से पहले सदन में सरकार को घेरने की तैयारी की है। कांग्रेस विधानसभा के शीतकालीन सत्र में शिवराज सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगी। एक तरफ कांग्रेस महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर यात्रा निकाल रही है। अब उन्हीं मुद्दों को लेकर अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी है। माना जा रहा है कि इसके पीछे कांग्रेस का मकसद अपनी एकजुटता और सक्रियता दिखाना है। देखा जाए तो पिछली बार की तरह इस बार भी कांग्रेस के पास बहुमत नहीं है। बीजेपी का भी यही कहना है कि कम संख्या बल के बाद भी कांग्रेस राजनीति चमकाने के लिए इस तरह के प्लान बनाती है। ऐसे में कांग्रेस का ये अविश्वास प्रस्ताव महज राजनीतिक हथियार मात्र नजर आता है। अब देखना ये होगा कि आखिर इस हथियार से कितना घातक वार कांग्रेस कर पाती है। क्या महंगाई, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर गांधी चौपाल और यात्रा निकालने वाली कांग्रेस विधानसभा में उन्हीं मुद्दों पर सरकार को घेर पाएगी? सवाल तो ये भी है कि कांग्रेस इस प्रस्ताव के जरिए क्या संदेश देना चाहती है और बीजेपी इससे कैसे बचेगी। तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले देखिए खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में विपक्ष एक बार फिर हमलावर तेवर दिखा रहा है। इस बार कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव से वार करने की तैयारी में है। कांग्रेस ने चुनाव से पहले सदन में सरकार को घेरने की तैयारी की है। कांग्रेस विधानसभा के शीतकालीन सत्र में शिवराज सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगी, जिसमें भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और भर्ती घोटाला मुख्य मुद्दे होंगे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह को अविश्वास प्रस्ताव की तैयारी की जिम्मेदारी सौंपी है। इस काम में पूर्व विधायक पारस सकलेचा सहयोग कर रहे हैं। विधायकों से भी भ्रष्टाचार संबंधी प्रामाणिक जानकारियां मांगी गई हैं। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने इसके लिए तैयारी शुरू कर दी है और कांग्रेस में बैठकों का दौर भी शुरू हो गया है। डॉक्टर गोविंद सिंह जी अब नेता प्रतिपक्ष हो गए हैं। उचित ये होगा कि मैं नेता प्रतिपक्ष के रूप में आरोप पत्र बनाया था पिछले दफे। अब डॉक्टर गोविंद सिंह को दायित्व दिया जाए, क्योंकि आरोप पत्र और अविश्वास एक ही तरह के मुद्दे होते हैं और उसमें उनकी पहल ज्यादा अच्छी है और उनकी मदद करने के लिए मैंने अपनी सहमति दी। शिवराज सरकार के कार्यकाल में कांग्रेस एक बार फिर अविश्वास प्रस्ताव ला रही है। बेशक कांग्रेस का सदन में बहुमत नहीं है, लेकिन बावजूद इसके कांग्रेस इसे शक्ति परीक्षण का मौका मान रही है। माना जा रहा है कि अविश्वास प्रस्ताव के जरिए कांग्रेस चुनाव से पहले अपनी एकजुटता और सक्रियता दिखाना चाह रही है। पिछली बार कांग्रेस ने अजय सिंह के नेता प्रतिपक्ष रहते अविश्वास प्रस्ताव लाया था। तब तत्कालीन कांग्रेस नेता चौधरी राकेश सिंह ने इस अविश्वास प्रस्ताव पर ही अविश्वास जता दिया था। यही नहीं, राकेश सिंह ने बाद में बीजेपी का दामन भी थाम लिया। इस तरह सरकार को घेरने के लिए लाया गया कांग्रेस का अविश्वास प्रस्ताव गिर गया था। अब एक बार फिर चुनाव का वक्त है और कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव के जरिए बीजेपी सरकार के लिए मुसीबत खड़ी करना चाहती है। कांग्रेस के इस अविश्वास प्रस्ताव पर बीजेपी ने निशाना साधा है। देखिए, अविश्वास प्रस्ताव नहीं, ये मजाक है, क्योंकि कांग्रेस के पास संख्या बल ही नहीं है। और अभी राष्ट्रपति चुनाव में जितने कांग्रेस के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की, उसके बाद तो मुझे लगता है कि कमलनाथ जी को लेके अविश्वास प्रस्ताव कांग्रेस को अपनी समितियों में लाना चाहिए। उसके बिना कुछ होगा नहीं। ये सिर्फ कमलनाथ जी दिल्ली को प्रासंगिक बने रहने के लिए संदेश देते हैं और अपना समय काटते हैं। भाजपा सरकार को हर मोर्चे पर फेल बताकर कांग्रेस एक बार फिर अविश्वास प्रस्ताव का हथियार इस्तेमाल करने जा रही है। कांग्रेस ने साल 2013 में शिवराज सरकार के खिलाफ आखिरी बार अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, लेकिन इस पर सदन में चर्चा नहीं हो पाई थी। इसके पहले साल 2011 में तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, जिस पर 4 दिन सदन में चर्चा हुई थी। इस बार भी कांग्रेस के पास बहुमत कम है। ऐसे में कांग्रेस का यह अविश्वास प्रस्ताव महज राजनीतिक हथियार मात्र नजर आता है। सवाल है कि आखिर यह हथियार इस बार कितना घातक साबित होगा। क्या महंगाई, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर गांधी चौपाल और यात्रा निकालने वाली कांग्रेस विधानसभा में उन्हीं मुद्दों पर सरकार को घेर पाएगी, या ये अविश्वास प्रस्ताव महज रस्म अदायगी बनकर रह जाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी।
अविश्वास प्रस्ताव का ये वार कितना घातक साबित होगा, इसी पर चर्चा करेंगे। इसके लिए हमारे साथ मौजूद है सिद्धार्थ सिंह राजावत, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, गीत धीर बीजेपी की ओर से, इसके साथ ही खिलावन चंद्राकर वरिष्ठ पत्रकार हैं हमारे साथ हुए। सबसे पहले आप ही के पास राजावत जी कि संख्या बल आपको पता है, और संसद अभी विधानसभा का शीतकालीन सत्र सितंबर में होना है, वहाँ सीजे मानसून सत्र, और शीतकालीन सत्र के लिए तैयारी आपसे कर रहे हैं, तो इतनी जल्दी अभी क्यों है? और संख्या बल को देखते हुए अविश्वास प्रस्ताव क्यों? जो अजय सिंह भी कह रहे थे, आरोप पत्र से भी काम चल सकता था शायद। देखिए, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी हमेशा ये लांछन लगाती है कि कांग्रेस पार्टी विपक्ष की भूमिका नहीं निभा रही है, और एक तरफ आप देखिए भारतीय जनता पार्टी के खुद के मीटिंग के अंदर उनके खुद के विधायक विरोध दर्ज करा रहे हैं। नारायण त्रिपाठी लगता है कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है सिद्धार्थ जी की ओर से। मैं आऊँगा सिद्धार्थ जी आपके पास। खिलावन जी, लगभग 2011 की बात है जब अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था कांग्रेस की ओर से, और जो उपनेता थे सदन में कांग्रेस के चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, उन्होंने अपने नेता सदन के उन पर अविश्वास जता दिया था अजय सिंह के बाद। 4 दिन चर्चा भी हुई थी। इसके बाद 2013 में आया था, लेकिन उस पर कोई चर्चा नहीं हुई। अब 11 साल बाद इस अविश्वास प्रस्ताव को आप किस तरीके से देखते हैं? हालांकि मुद्दे तमाम हैं, और ऐसे मुद्दे हैं जो बेरोजगारी भ्रष्टाचार की बात कांग्रेस कर रही है, उसको लेकर सड़क पर आंदोलन कर रही है, गांधी चौपाल की बात हो रही है, देश भर में यात्रा की बात हो रही है। तो इन बीच सबके बीच ये क्या देर दर्शाता है? देखिए, निश्चित रूप से कांग्रेस ने एक बड़ा कार्यक्रम किया है, तो देश भर में उनका कार्यक्रम चलना है भारत जोड़ो का, और साथ ही गांधी दर्शन को लेकर भी कुछ यात्रा की प्लानिंग हो रही है, तैयारी की जाती है। लेकिन मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश की विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाना किसी भी विपक्ष, कोई भी विपक्ष में जो रहता है उसका एक बड़ा हथियार होता जी। है, और मुझे लगता है समय समय पर इस हथियार का उपयोग किया जाना चाहिए। इसलिए किया जाना चाहिए कि सदन में जब चर्चा होती है अविश्वास प्रस्ताव पर, तो सरकार की नाकामियों को बहुत ज्यादा उजागर किया जाता है विपक्ष के द्वारा, और सरकार को भी उससे संभलने का, उसको बेहतर करने का, उसको सुधारने का एक मौका मिलता है, जो निश्चित रूप से पूरे पूरे जनता के लिए, प्रदेश की जनता के लिए बहुत आवश्यक होती है। आपने जिक्र किया पिछली खिलावन जी, आपकी आवाज़ ठीक से नहीं आ पा रही। मैं हमारी टीम से कहता हूँ आपकी आवाज़ दुरुस्त करें, जब तक सिद्धार्थ जी हमारे साथ फिर से जुड़ गए। जी सिद्धार्थ जी। जी, तो देखिए, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पे हमेशा लांछन लगाती है कि विपक्ष की भूमिका नहीं निभा रहे हैं, और एक बड़ी विपक्षी पार्टी के नाते कांग्रेस पार्टी का फर्ज बनता है, दायित्व बनता है कि जनता की जो आवाज है, जनता के बीच में जो आज त्राहीमाम मची हुई है, पेट्रोल, डीजल, खाद्यान्न, तेल, आप देखिए दालें किस कदर, और आप जीता जागता उदाहरण है, आप देखिए मध्य प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार किस चरम पे है कि 304 करोड़ का डैम और धराशायी हो रहा है, और उसको बचाने के लिए 50 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। अभी 11 करीब लगभग इस महामारी, इस बरसात के अति वर्षा में 11 डैम बह गए हैं, और भारतीय जनता पार्टी जो स्वर्णिम मध्य प्रदेश, फिर विकसित मध्य प्रदेश, फिर आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बोलकर आई थी, और उसने जनता को इतना आत्मनिर्भर कर दिया कि आज जनता मरने के ऊपर है, आज जनता कर्ज में डूबती चली जा रही है, और अगर हम उनकी आवाज नहीं उठाएं तो एक विपक्ष के नाते हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है। और भारतीय जनता पार्टी एक तरफ बोलती है कि कांग्रेस पार्टी विपक्ष, हमारी बड़ी विपक्षी पार्टी है, तो उसके नाते माननीय कमलनाथ जी ने जो बोला, आप देखिए 2011 में किस प्रकार से अजय सिंह राहुल भैया जब अविश्वास प्रस्ताव और ये लेकर आए थे, उसको किस प्रकार से शिवराज सिंह जी ने 11 और 13 में उसको अपने बौखलाहट से, डर से, उनका भ्रष्टाचार, लेकिन 11 में तो आप ही के जो नेता थे अजय सिंह के खिलाफ जो गए थे, चौधरी राकेश सिंह, फिर वो बीजेपी में गए और उनकी वापसी भी हो गई है। इस बार चुनाव भी उनको लड़ाने की तैयारी थी, उनको रीवा का प्रभार भी दिया गया, जिसके बाद अजय सिंह की नाराजगी भी आई। देखिए, अवश्य अजय सिंह जी की नाराजगी थी उसमें, और राहुल चौधरी जी ने आत्मचिंतन मंथन किया और आत्मगिलानी महसूस की कि हाँ, मुझसे कहीं ना कहीं कुछ गलती हुई है। और जो गांधी विचारधारा का होता है, जो गलती करता है, और कांग्रेस पार्टी हमेशा बड़े दिल की पार्टी, अगर किसी ने गलती की है तो उसकी गलती को माफ करते हुए उसको एक मौका अवश्य देती है। भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है कि उसको ले जाकर और मार्गदर्शन उसमें डाल दिया जाता है। तो कांग्रेस
राकेश चौधरी जी ने बाकायदा माननीय दिग्विजय सिंह जी लेकिन से, अब तो वो माननीय भी कमलनाथ जी अब से। तो वो भी मार्गदर्शन वालों को मुख्य धारा में ला रहे हैं, येदुरप्पा हो, जटिया जी हो। जी मैं सुन नहीं पाया। मैंने कहा अब तो वो भी मार्गदर्शक वालों को भी मुख्य धारा में ला रहे हैं, चाहे वो सत्यनारायण जटिया हो या BS येदुरप्पा हो। देखिए, कांग्रेस पार्टी से जितने लोग जा रहे हैं वो सत्ता में बैठ रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के जितने वरिष्ठ लोग हैं उनको मार्गदर्शन में डाला जा रहा है। तो ये आप इसके भी आप थोड़ा संज्ञान लीजिएगा। जी मैं आऊँगा आपके पास। खिलावन जी अपनी बात पूरी कीजिए। जी 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 जी, मेरी आवाज आ रही है अब हाँ अच्छी? अब ठीक आ रही है जी। मैं बोलना चाह रहा था मनोज जी, आपने एक सवाल किया था कि 13 और 11 में जो आया था, 2011 और 2013 में अविश्वास प्रस्ताव, उससे पहले मैं पटवा शासन काल से लगातार अविश्वास प्रस्ताव देख रहा हूँ। दिग्विजय सिंह के शासनकाल में, 10 साल के शासनकाल में भी मुझे जो अनुमान है वो 3 बार, लगभग 3 या 4 बार अविश्वास प्रस्ताव आया था। बिल्कुल। मैं 13 और 14, बहुत पुरानी बात नहीं करना चाहूंगा, 13 और 14 की बात करना चाहूंगा। 13 के अविश्वास प्रस्ताव में कोई चर्चा होती, इससे पहले ही चौधरी राकेश सिंह ने इस्तीफा दे दिया था और हंगामेदारी स्थिति बन गई थी, इसलिए इस सदन को स्थगित करना पड़ा था और 11 में अविश्वास प्रस्ताव पर कोई चर्चा नहीं हुई थी। बिल्कुल 13 में बनस्पत जब जब 11 दिन का सत्र था, 11 दिन का सत्र शुरू हुआ था, तो 11 दिन के सत्र में पूरे 4 दिन चर्चा हुई थी उस पर। तत्कालिक नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह के कार्यकाल में था वो, और कांग्रेस ने भाजपा को बहुत घेरने का प्रयास किया था, बहुत ज्यादा घेरने का प्रयास किया था। उन 4 दिनों में जो तात्कालिक समस्याएं थी, जो तात्कालिक सरकार की कमियां थी, उसको उजागर करने में कांग्रेस ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। देखिए, मैं फिर कह रहा हूं कि अविश्वास प्रस्ताव किसी भी सदन में विपक्ष का एक बड़ा हथियार होता है, और उस हथियार का उपयोग करने के लिए उन्हें सरकार के नाकामी, सरकार की अव्यवस्था, सरकार के कार्यकाल में हुए काम धाम में जो जो कमियां रहती है, उसको उजागर करने का, जनता के सामने लाने का पूरा प्रयास किया जाता है। आज यदि सत्र, देखिए मैं फिर सत्र की बात कर रहा हूँ, जी कानून विशेषज्ञों की राय है कि सत्र जो है वो एक साल में कम से कम 60 से 65 दिन का एक सत्र होना चाहिए। बिल्कुल। मतलब 4 सत्र तो साल भर में होते हैं, तो कुल मिला के कार्य अवधि जो है, कार्य दिवस जो है वो 60 से कम से कम 65 दिन 60 का बेड के चाहिए। होना चाहिए जी। हाँ, 60 दिन का होना ही चाहिए। लेकिन लेकिन आप देख रहे हैं, पिछले हमने बजट सत्र देखा, 4 दिन 5 दिन में जो है ना, 5 दिन का बजट सत्र 4 दिन में, 3 दिन में निपटा दिया गया। अब फिर शीतकाल, वो मानसून सत्र रखा गया था, मानसून सत्र का क्या हासिल हुआ ये आप जानते हैं, क्योंकि चुनाव आ गए थे सिर पे, इसलिए स्थगित करना पड़ा। अब जो है शीतकालीन सत्र के लिए 13 से 17 सितंबर का समय निर्धारित किया गया है। सिर्फ नहीं 5 वो दिन में इस मानसून सत्र के लिए, पूरा शीतकालीन बाद में आएगा जी। ये मुझे बहुत संदेह पूर्वक लगता है, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव पे यदि विपक्ष चर्चा चाहती है तो वो सरकार उस चर्चा के लिए समय कम से कम 5 से 6 नहीं दिन तो लेकिन चाहिए खिलावन ही। जी अभी जो है वो 4 दिन का सत्र वो मानसून सत्र है, और जो अविश्वास की बात हो रही है वो शीतकालीन सत्र के लिए हो रही है, और इसके लिए समय अवधि बढ़ाने की मांग की गई है। मैं आऊँगा आपके पास खिलावन जी। गीत जी, एक तरफ आप कहते हैं कि कांग्रेस मजबूत विपक्ष की भूमिका नहीं निभा रही, और जब अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं तो आपको आपत्ति होती है। तब आपत्ति की तो बात नहीं है। ये जब अभी बातें कर रहे हैं सबसे बड़ी पार्टी, अब ये सबसे बड़ी पार्टी भी नहीं रह गई, अन्य पार्टियां इनके आसपास पहुंच गई। दूसरी बात, ये जनता के लिए नहीं, चूंकि मध्य जो प्रदेश में तो बातें, वही बड़ी है अभी, आपके बाद तीसरी तो कोई पार्टी है नहीं, तो क्योंकि मध्य प्रदेश की हम बात कर रहे हैं जी। देखिए ये जब बातें करते हैं जनता और है ना, राष्ट्रीय मुद्दों पे चले जाते हैं। नहीं नहीं, इसलिए इनकी मैं उनको पुरानी वापस आदत है, प्रदेश में भाई ले आया छोटे हूँ मैं प्रदेश में ले आया हूँ उनको जी। गीत जी, देखिए कांग्रेस जो उन लोगों के लिए बात कर रही है, वो लोग ना कांग्रेस में है ना वो जनता है इनके साथ में। ये अभी नगरीय निकाय चुनाव में साफ दर्शा लिया। और जहां तक के बात ये भ्रष्टाचार की करते हैं, तो उद्योग जो है, ट्रांसफर उद्योग के नाम से इन्होंने एक नया उद्योग खोल डाला था। ये इनके 15 महीने की जो सरकार थी उसमें सबने देखा। तो ये किस बात के ऊपर जो है अविश्वास प्रस्ताव के ऊपर चर्चा करवाना लेकिन चाहते हैं, थोड़ा ये। गीत जी तब भी आप अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाए थे जब 22 विधायकों ने इस्तीफा दे के आपके साथ चले गए थे, तब भी आप इस्तीफा मांग रहे थे। अविश्वास प्रस्ताव तब भी आप नहीं लाए थे। देखिए
भारतीय जनता पार्टी जो है नैतिकता के ऊपर बात करती है। ये जो है कांग्रेस के जैसा आचरण कभी भी आप देखेंगे, इतिहास उठा लीजिए, भारतीय जनता पार्टी ने कभी नहीं उठाया। क्योंकि जब-जब अनैतिक बातें करते हैं, मुँह की खा के आते हैं। चाहे आप इनके चुनाव में अभी बातें बड़ी-बड़ी सुन लीजिए, चाहे अविश्वास प्रस्ताव की बात कर रहे हैं। निष्कर्ष क्या निकला? कोई भी इन्होंने आरोप लगाया हो, क्या ये प्रमाणित कर पाए? विधानसभा की बात देख लीजिए, चाहे इनके बड़े-बड़े वरिष्ठ नेताओं की बात कर लीजिए। मैं सेंटर और प्रदेश की बात ही नहीं कर रहा इस बार, आप तो किसी का भी उठा के देख लीजिए। तो ये अनैतिक बातें करती क्यों है कांग्रेस? सबसे पहला प्रश्न तो मेरा ये है। आखिरकार ये जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं या सिर्फ जैसे अभी हमारे वरिष्ठ नेता आशीष जी ने कहा था, कमलनाथ जी अपनी कुर्सी बचाने के लिए और मैं कुछ ना कुछ कर रहा हूँ, ये सिर्फ दिल्ली में एक मैसेज देने के लिए कहीं ना कहीं दिल्ली वालों को भ्रमित कर रहे हैं। तो ये कांग्रेस को समझना होगा कि आखिर ये चाहते क्या है, नहीं क्योंकि तो जनता कुर्सी मध्य प्रदेश की कुर्सी बहुत का समझदार संकट तो है सबके और साथ है ना। विधानसभा नितिन गडकरी जी का आपने बयान सुना होगा, भले उन्होंने परिहास में कहा था कि जब टिकट नहीं मिलता तो आदमी क्या करता है, जब टिकट मिल जाता तो विधायक बनने की चिंता, विधायक बनता है तो मंत्री की, और मंत्री बनता तो मुख्यमंत्री की, और मुख्यमंत्री बनता है तो कुर्सी बचाने की चिंता। और ये सबके साथ लगी रहती है, अकेले कमलनाथ जी इसमें अपवाद नहीं है जी। लेकिन अभी अभी देखिए मध्य प्रदेश की, अगर हम फिर से मैं मध्य प्रदेश पे आ जाता हूँ। जी देखिए बिल्कुल। अभी अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो कुर्सी बजाते हुए तो अपनी जो प्रदेश अध्यक्ष के कमलनाथ जी ही दिख रहे हैं। वो तो उनका इंटरनल कमलनाथ जी मामला के है ना, धरातल पे तो कोई कार्य दिख नहीं रहे आपकी तरफ से तो कोई बनेगा नहीं वहाँ प्रदेश तो अभी अध्यक्ष। अविश्वास निश्चित रूप से तो ये जो अविश्वास प्रस्ताव की जो ये बात कर रहे हैं, ये भी किन मुद्दों को लेकर कर रहे हैं इनको अगर कहीं हमारी गलती है, जैसा कि चंद्राकर भाई साहब ने कहा था, निश्चित रूप से हमें आईना दिखाएं, हम बेहतर कार्य करने के लिए अपने आप को जो है प्रेषित करेंगे। लेकिन यहाँ पर आईना दिखाना तो दूर की बात है, जो अच्छे काम हो रहे हैं उसकी सराहना भी बहुत दूर की बात है। अनैतिक मुद्दे लेकर कांग्रेस बात करती है। इनमें जो है अब तो लगता है कि कमलनाथ जी जो है बुढ़ापे की ओर चल पड़े हैं, ऐसा लग रहा है, ये प्रतीत होता है। क्योंकि कई बार कहा जाता है ना कि समझ थोड़ी थोड़ी कम होती जाती है, तो उस प्रकार से बात लग रहा है। मैं देखिए उनको एक गंभीर नेता मानता हूँ, आदर भी करता हूँ, देखिए पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं। लेकिन जो अविश्वास प्रस्ताव के लिए जिस प्रकार से उनके एक नेता दूसरे नेता वो सिर्फ अनुमतियां ले रहे हैं। अभी अजय सिंह जी का बयान आपने भी सुना है कि मैंने हामी भरी है। अरे भैया, प्रदेश अध्यक्ष मुखिया होता है तो इसने निर्णय ले लिया, फिर उन्होंने जिम्मेदारी सौंपी नेता प्रतिपक्ष को। ठीक है, बिल्कुल उचित है, क्योंकि जो संसद की कार्रवाई है वो उसमें उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, वो सबको लीड करते हैं वहां पर, बिल्कुल ठीक है। लेकिन इनके बाकी के नेता कहाँ हैं, क्या बोल रहे हैं? तो कांग्रेस में चलिए खींचातानी सिद्धार्थ जी है, से ये जवाब पहले ले अंदर लेता की हूँ। तो सिद्धार्थ सुलझा जी लें। वो तो कह रहे हैं कि अनैतिक मुद्दे उठा रहे हैं आप, सहमति नहीं है, और आईना नहीं दिखा रहे हैं आप, सरकार के अच्छे कामों की सराहना भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन एक और चीज़ है सिद्धार्थ जी, जो इतने सारे मुद्दे हैं तमाम सारे, जिसको लेकर हमने देखा जयपुर में कांग्रेस ने एक बड़ा आंदोलन किया, मध्य प्रदेश में किया, और अभी जो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी तमाम मुद्दे उठाए जाएंगे। तो इन मुद्दों के लिए आप शीतकालीन सत्र का इंतजार क्यों कर रहे हैं? ये तो अभी से आप उठा सकते हैं कि ठीक है अविश्वास प्रस्ताव जब आएगा तब आएगा, अभी आप सड़क पर उतर सकते हैं। देखिए मुद्दे निरंतर पूरे कांग्रेस विगत 8 माह से उठाती चली आ रही है। घर चलो घर घर चलो जन जागरण अभियान में हमने सारे मुद्दे जनता तक पहुंचाए, और ये वही जनता है जिसने हमको स्नेह दिया, प्यार दिया। अभी छोटे भाई धीर जी बोल रहे थे जैसे कि कांग्रेस पार्टी ने क्या किया। अरे आप 1.5 वर्ष की माननीय कमलनाथ जी की बात करते हैं, 365 दिन में हम लोगों ने 365 घोषणाएं पूरी की। शुद्ध का युद्ध, माफियाओं के खिलाफ मुहिम, ये वही माफियाओं के खिलाफ मुहिम थी जिससे थर्रा के शिवराज सिंह जी ने सरकार गिराई और 35-35 करोड़ में विधायक खरीदे और लोकतंत्र की हत्या की है। तो आप हमको पाठ ना सिखाएं। धीर जी आप छोटे भाई हैं, कम से कम थोड़ा इसमें भी एक संज्ञान बात लें। बोलना और चाहूंगा कहीं ना बस। कहीं जी सुनिए सुनिए, आप पूरी सुनिएगा। और आप जो बात कर रहे थे कि उम्र बढ़ती है तो बुद्धि है ना कम होती चली जाती है, तो माननीय शिवराज सिंह जी की उम्र घट नहीं रही, उनकी भी बढ़ी रही है। और भी आपके जो नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, जो बिसाऊलाल साहू हैं, जो बोलते हैं क्षत्रियों की और ब्राह्मणों की महिलाओं को घर से खींच के लाओ, इनसे चौकाबासन कराओ और इनके कपड़े खींच के इनको नंगा करके रोडों पे घुमाओ। ये आपके यहाँ की जो मानसिकता है ये भी उजागर हो चुकी है। तो कृपया करके किसी पे निजी टिप्पणी ना करें। माननीय खास करके माननीय कमलनाथ जी के लिए, वो 9 बार के सांसद हैं और 7 बार के केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय संसदीय दल में कईयों बार रह चुके हैं। और विश्व चलिए में मैं कई मुद्दे पे बड़े एक बड़े बात बोलता हूँ आपसे। बड़े बड़े उस पे जी जी मैं गीत वही जी। बोल रहा हूँ, बड़े बड़े जी। 10 तो सेकंड बड़े-बड़े दीजिए मुझे। सिद्धार्थ भाई जी, बात तो सुनिए ये मेरी। सम्मेलनों में देखिए अध्यक्षता कर चुके हैं। मैं मान तो ली उनकी, आप कसीदे आप लोग सुनिए धीर जी सुनिए, आप आप लोग है ना 10 माननीय सेकंड तो कमलनाथ दीजिए। जी के पासन भी नहीं है, आसपास भी नहीं है। सिद्धार्थ आप जी अब लोग तो और छोटे उनकी भाई की सोच सुन उनकी लीजिए, समझ। आपने छोटा भाई बता दिया, छोटे भाई की सुन लीजिए। सिद्धार्थ भाई, सबसे पहले जी मैं आपको ये बताता हूँ कि कमलनाथ जी से आप पूछिएगा, माननीय
वर्तमान मुख्यमंत्री हमारे आदरणीय शिवराज जी ने उनको फोन करके व्यक्तिगत रूप से ये बोला था कि साहब आप सरकार चलाइए, आपके विधायक हमारे पास में संपर्क में आ रहे हैं, लेकिन आप चलाइए, आप उनको बात करिए, आप पूछिएगा, मैं चैनल पे बोल रहा हूँ और मैं अपनी जिम्मेदारी पे बात बोल रहा हूँ, आप पूछिएगा ये बात कमलनाथ जी से। अब आप जो सरकार की बार बार बात बोलते हैं ना, व्यक्तिगत रूप से बात हुई थी। और अगर सुनिए, पूरी अगर बात सुन लीजिए, पूरी बात शिवराज सुन सिंह लीजिए, जी पूरी बात इतनी सुन बड़ी लीजिए। बात अरे बोली पूरी तो बात भाई तो आने दीजिए। आगे अरे बताइए। सिद्धार्थ भाई, आप अब बात तो आने दीजिए। जीत भाई, अब बड़े भाई की आप भी सुन लो। जी। जी सिद्धार्थ जी। जी सिद्धार्थ जी, लगता है कुछ तकनीकी। जी जी, आवाज आ रही सिद्धार्थ जी आपको? जी गीत जी। इतनी बात आगे बोलती तो साफ बोलते उन विधायकों के हम नहीं लेंगे, हम लोकतंत्र की हत्या नहीं करेंगे, हम अटल बिहारी वाजपेयी जी की हम अनुयायी हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक एक मत से अपनी सरकार गिरा दी थी, पर उनने खरीद फरोख्त नहीं की थी। आप उनके अनुयायी होते हुए उस पर चलते आप लेकिन आपने नरसिम्हा मैंने राव यही जी तो ने तो कर बताया। ली थी आप पूछिए, आप सिद्धार्थ जी। पूछिए तो सही। नरसिम्हा राव जी ने लेकिन कर ली थी। को ले लेते हैं नाथूराम गोडसे की विचारधारा के लोग। नहीं भाई बताइए। साहब, कैसी जी, बात कर रहे हैं? कौन नाथूराम गोडसे? कौन नाथूराम गोडसे? आपने कहीं, अरे आप मुझे कैसी गीत जी बात ये करते हो सब्जेक्ट आप? नहीं है, अविश्वास पे हम रहें, फोकस हाँ, रहेंगे तो अच्छा रहेगा। जी तो शीतकालीन सत्र पे आ जाते हैं सिद्धार्थ भाई। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, जी। ठाकुर शायद उनकी पूजा करती है, प्रज्ञा ठाकुर जी उनकी पूजा करती है, सांसद भोपाल आपके की। पास कोई प्रमाण है? अरे प्रमाण है भैया, न्यूज में कैसी चल बात रहा कर रहे हो आप? सिद्धार्थ जी, अब इतना अब मैं आप आपको शीतकालीन मौका दे से रहा हूँ, हम कहाँ तो भाग रहे हो? अविश्वास पर रहे ना। है। कायदा उनको माना उनका दिवस मनाया है। चलिए जीत जी प्रज्ञा जल्दी, फिर अभी खिलावन जी भी देखिए इंतजार कर रहे हैं। जी देखिए, शीतकालीन सत्र की जब ये बात करते हैं तो अच्छी बात है, आप कोई प्रस्ताव लेके आ रहे हैं, लेकिन मुद्दे जो उठा रहे हैं, भ्रष्टाचार और ये सब, ये उचित नहीं है, क्योंकि जनता भी अच्छे से समझ चुकी है और अभी नगरीय निकाय में आपको अच्छे से जवाब दिया। आप अच्छे मुद्दे लेके आए, जहां आप पुलिस डैम की पैसा बातें कर रहे हैं प्रशासन के साहब। दम पे आपने बने अरे हैं। फिर जनता ने आप हमको डैम, नहीं, आपको जवाब दिया है, आपने अपनी 7 सीटें भाई खो दी हैं। साहब, अरे अरे सुनिए, 16 में से 7 मैं सीटें आपकी सुन खोना रहा हूँ, चलिए बड़ी बोलिए, बात होती जब है। आप बोलिए, आप बोल दो, 16 आगे में है, से बीच में नहीं 7 बोलिएगा। सीटें आपने खो दी हैं। जनता ने आपको जवाब दिया है, कांग्रेस को नहीं दिया। कांग्रेस के पास पाने के भाई लिए साहब, बहुत कुछ था, खोने के लिए 95% कुछ तक नहीं के था। टिकट, हम तो फिर भी जीत के आए हैं। आपने पुलिस पैसा प्रशासन की 95% दम तो पे, हमारे पास में आई आपने है, भोपाल भारतीय के जनता अंदर पार्टी की देखा गया जीत किस हुई है। प्रकार से और आप आप, 80 साल की एक महिला को खींच के ले जा रहे अरे, हैं, आपके रामेश्वर शर्मा जी। और और एक तरफ आपके आप दिग्विजय महिला सिंह के वहां उत्थान की, गुंडागर्दी महिला कर रहे के हैं सम्मान पुलिस की के बात साथ में। करते हैं। क्या है ये, दिग्विजय सिंह जी वहां पर गुंडागर्दी कर रहे हैं? कैसी बात कर रहे हैं आप? ये आप दिग्विजय सिंह जितना जी बोलेंगे आप गुंडागर्दी कर रहे हंसेंगे। थे क्या? जी, पुलिस वालों के साथ में जनता पार्टी की हाथापाई कर रहे हैं साहब। ये क्या शोभा देता है पूर्व मुख्यमंत्री को? भारतीय पूर्व मुख्यमंत्री को क्या ये शोभा देता है? पार्टी हम तो उनको आदर बड़े आदर के साथ बोलते हैं, मुख्यमंत्री अच्छे नेता है, लेकिन क्या ये शोभा देता है उन्हें? जेसीबी खड़ी थी। क्या ये चलिए, इस शोभनीय पे है? खिलावन जी के पास चलते हैं। खिलावन जी, दोनों के आरोप जी 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 प्रत्यारोप जी। भी आप सुन रहे हैं, तो वाकई लग रहा है कि मामला कुछ गंभीर है या समय के साथ हवा हो जाएगा? देखिए, आरोप प्रत्यारोप तो हम भाइयों की, दोनों भाइयों की सुनते रहते हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता, भाजपा के प्रवक्ता जब भी आते हैं तो अक्सर डिबेट में उन लोगों का वाद विवाद सुनते रहते हैं। लेकिन मैं जो आपका मूल विषय उस पर आऊंगा, मेरा ये कहना है कि यदि 5 दिन का सत्र है मात्र, और हालांकि नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के विधायकगण लगातार इस मांग को उठा रहे हैं कि इस अवधि को बढ़ाया जाए, कम से कम 20 दिन का रखा जाए। लेकिन मुझे लगता है कि यदि सत्र को बढ़ा के 10 दिन का भी कर दिया जाए तो बहुत सारे मुद्दों पे, जनहित के मुद्दों पे सदन में सत्पक्ष और विपक्ष के बीच चर्चा हो सकती है, और हम लोग भी उसको सुन सकते हैं, और हम लोग सुन के उसको जनता तक प्रेषित भी कर सकते हैं। जी लेकिन मुझे लगता है कि 5 दिन का सत्र बढ़ाने की जो मांग की जा रही है वो पूरी हो जाएगी। उसको विधानसभा के अध्यक्ष मान जाएंगे, सरकार सरकार मान जाएगी, या बाद में जो है अलग से अधिसूचना जारी कर देंगे राज्यपाल, इसकी कम संभावना है। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं जी कहने जा रहा हूँ, यदि यदि ग्राह्य कर लिया गया, यदि मान लिया गया कि हम चर्चा करवाएंगे, 2 दिन का करवाएंगे या 3 दिन का करवाएंगे या घंटे भर का करवाएंगे, यदि विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष का ग्राह्य हो भी गया तो मुद्दे क्या हो सकते हैं, इस पर भी हमको चर्चा करनी चाहिए। और मुद्दे ये हो सकते हैं कि पहला सबसे बड़ा मुद्दा तो भ्रष्टाचार का मुद्दा उस पर तो होगा। खैर तैयारी है ना, लगातार बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, तमाम सारे मुद्दे हैं। लेकिन अब सत्र हाँ की हाँ अवधि, सत्र का समय बढ़ता नहीं बढ़ता, लेकिन हमारा समय जरूर बढ़ गया है
और वो पूरा भी हो गया, इसलिए आपको तीनों को यही रोकना पड़ेगा। तो बहुत धन्यवाद खिलावन जी, सिद्धार्थ जी और धीर जी इस सार्थक चर्चा के लिए। तो निश्चित तौर पर मुद्दा बड़ा है, अविश्वास प्रस्ताव 1 दशक के अंतराल के बाद कांग्रेस ला रही है, तैयारियां भी पूरी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इसके लिए अभी से ज़्यादा जल्दी नहीं है, या तब तक क्या कांग्रेस अपने इस स्टैंड पर कायम रहेगी, क्योंकि शीतकालीन सत्र में इस प्रस्ताव को लाने की तैयारी है और उसके बीच में मानसून सत्र जो कि सितंबर महीने में होना है, 4 दिन की अवधि पहले से तय है, वो होना है। और तब तक मुद्दे भी बदल सकते हैं, तब तक बहुत सारी चीज़ें बदल जाएंगी, या कह सकते हैं कि नर्मदा में बहुत सारा पानी बह चुका होगा। तब तक क्या कांग्रेस इसी रेपो को बरकरार कर पाएगी, या क्या वाकई में गंभीरता से इन मुद्दों को सदन में उठाएगी, या क्या वाकई में सदन की अवधि बड़ी होगी। इन सब के लिए हमको थोड़ा इंतजार करना होगा। तो मुद्दा तो है, मैं आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।